हाय फ्रेंड्स, क्योंगसंग क्रिएचर एपिसोड 4 का स्टार्ट होता है थोड़ा पीछे से। कैसे जांग तेसॉन छत पर जाता है और इधर कमिश्नर इशिकावा को पता चलता है कि वो सारे फायर क्रैकर्स क्योंगसंग हॉस्पिटल के आसपास ही फोड़े गए थे। तो वो अपने टीम को कहता है कि फटाफट पता करो ये सब किसका काम है। और इधर जांग तेसॉन हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए रिक्शे वाले से उसका रिक्शा उधार मांगता है और कहता है मेरा काम होने के बाद मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। वो रिक्शा वाला जांग तेसॉन को अपना टोपी पहनाता है और कहता है आप ऐसे जाइए। अब प्रेजेंट का सीन स्टार्ट होता है। चियोक से जांग तेसॉन कहता है तुम इन बच्चों को भगा ली हो और वो लोग इन्हें ढूंढेंगे, इसकी वजह से निगरानी कड़ी हो जाएगी और हम लोग पकड़े जा सकते हैं। बट चियोक के पापा के कहने पर फिर ये लोग उन बच्चों को लेके नीचे जाते हैं। और इधर लैब में जो डॉक्टर मरा था, सोल्जर उसे देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये बच्चे ही उसे मार कर गए हैं और सबको आदेश देते हैं कि उन बच्चों को जल्दी से जल्दी ढूंढो। और ये लोग इधर बच्चों को लेके स्टोर रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पे जांग तेसॉन फिर से कहता है यहाँ हमारे अपने जान के खुद लाले पड़े हैं और तुम बच्चों को बचा लाई, बताओ हम इन्हें कैसे यहाँ से बाहर निकालेंगे। चियोक कहती है मैं अगर इन्हें नहीं बचाती तो वो लोग इन बच्चों को मार देते। और उस लड़की को अपना हाथ दिखाने के लिए कहती है। वो अपना हाथ दिखाती है जिसमें ऐसा लग रहा था कि पूरा इंजेक्शन लगा हुआ है। और वो लड़की कहती है वो लोग डेली मुझे इंजेक्शन लगाते हैं और हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और वो लड़की ये भी बताती है कि बहुत सारे बच्चे या फिर मेरे साथी मेरे सामने मौत की भीख मांगते मांगते मर गए हैं। फिर चियोक पूछती है तेसॉन्ग से ये आदमी कौन है। तेसॉन्ग बताता है ये यहाँ पर काम करता है। चियोक कहती है ना ये देख के सोल्जर लग रहा है ना ही डॉक्टर लग रहा है, ये है कौन। तेसॉन्ग कोई जवाब नहीं देता है और साचीमोतो कहता है आप लोग मेरे कमरे में चलो, वो थोड़ा सेफ हो सकता है, वहाँ से हम लोग आगे की प्लानिंग करेंगे। और ये सब लोग साचीमोतो के कमरे में जाते हैं। अपने कमरे में जाते ही साचीमोतो जल्दी जल्दी सारी ड्राइंग समेट देता है और कुछ ड्राइंग पर पर्दे डाल देता है। और ये सभी लोग साचीमोतो के कमरे में पहुंच जाते हैं। तब तक उनमें से एक बच्चा बहुत तेज चिल्लाता है। तेसॉन्ग जल्दी से आकर उसके मुंह पर हाथ रख देता है और एक सोल्जर सुन लेता है और वो आकर गेट नॉक करता है और कहता है खोलने के लिए, बट कोई नहीं खोलता है तो वो चला जाता है। और तेसॉन्ग उस बच्चे से पूछता है तुम इतना तेज चिल्लाए क्यों, तुम किसी चीज़ को देखकर डर गए क्या। वो बच्चा साचीमोतो के ड्राइंग्स की तरफ इशारा करता है। जब उधर जाता है जांग तेसॉन्ग तो देखता है, वो भी देखकर दंग हो जाता है। और ये सब ड्राइंग को वो जब तक घूर रहा होता है तब तक वहाँ पर चियोक आती है और वो भी ये सब ड्राइंग को देखकर जांग तेसॉन्ग से पूछती है तुम बताओ आखिर ये आदमी करता क्या है, ये है कौन। तब फिर तेसॉन्ग उसे बताता है कि तुम जिस साचीमोतो को खोज रही हो वो यही है। और इधर चियोक के पापा का सीन दिखाया जाता है जो कि स्टोर रूम में थे क्योन के साथ। क्योन से पूछता है ये लॉकेट कैसा है, तो इसका पापा बताता है कि ये लॉकेट मेरी बेटी ने दी है, वो लकड़ी पर नक्काशी करती थी, वो ये लॉकेट मेरे को और मेरी वाइफ को दी थी। और ये सेम लॉकेट क्रिएचर के भी गले में है। अब जाके हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर चियोक की माँ है। और इधर चियोक अपने माँ का फोटो दिखाकर साचीमोतो को पूछती है बताओ ये औरत को तुम कहाँ देखे हो। साचीमोतो कहता है मैं इन्हें सिर्फ एक बार देखा हूँ, तुम इन्हें कैसे जानती हो। चियोक बताती है कि ये मेरी माँ है। ये सुन साचीमोतो दंग रह जाता है क्योंकि साचीमोतो को सब पता था कि ये अब क्रिएचर बन गई है। और इधर क्रिएचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बंदियों को क्रिएचर एक ही बार में मार देती है, जो देख डायरेक्टर इचिरो बहुत खुश होता है और कमिश्नर काटो से कहता है कि बताओ और ऐसा क्रिएचर कितना बना सकते हो तुम। तो काटो कहता है कि ऐसा बनाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि म्यूटेशन स्टेज पे ही नाजिन देते बहुत सारे सब्जेक्ट मर जाते हैं, बट ये बहुत ही झक्कास है और ये सरवाइव कर ली। चियोक साचीमोतो से कहती है ये फ़ोटो तुम ही बनाए हो ना, मैं अपने माँ को पिछले 10 साल से ढूंढ रही हूँ। मुझे जब ये फ़ोटो मिला था तो मुझे एक उम्मीद की किरण जाग गई थी कि शायद जो फ़ोटो बनाने वाला आदमी मेरे माँ को जानता है, बट तुम डायरेक्ट ना बोल दे रहे हो, मैं 10 साल से ढूंढ रही हूँ। और साचीमोतो कहता है कि नहीं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। इनका बात सुनकर तेसॉन्ग को भी अपने बचपन का याद आ जाता है जब वो अनाथ हुआ था और वो वहाँ से निकल जाता है। और बेचारी चियोक रोने लगती है क्योंकि उसे एक उम्मीद थी साचीमोतो से। तेसॉन्ग उन बच्चों के पास जाता है और उनमें से जो सबसे बड़ा लड़का रहता है उससे कहता है तुम इनमें सबसे बड़े हो, तुम इन लोग के लीडर हो, तुम बताओ तुम्हें क्या रिक्शा चलाने आता है। वो लड़का कहता है हाँ मैंने एक बार तो चलाया है। तेसॉन्ग कहता है उन बच्चों से कि चलो हम लोग अब एक गेम खेलते हैं, जब तक ये रिक्शा नहीं रुकेगा तुम में से कोई भी नहीं चिल्लाएगा, और अगर तुम लोग ये गेम जीत गए तो तुम लोग को मैं ऐसा ही और एक चॉकलेट का बॉक्स दूंगा। और इधर ये सोल्जर जाकर अपने मेन सोल्जर को इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर साचीमोतो के कमरे से कुछ बच्चों के आवाज़ आ रहे थे और वो लोग जाते हैं सर्च करने और साचीमोतो का कमरा चेक करते हैं, बट वो लोग उस टाइम तक निकल गए होते हैं।
और वो सोल्जर चेक करके निकल ही रहे होते हैं उसका कमरा, तब तक उन्हें साचीमोतो दिख जाता है। उसके पीछे चियोक और तेसॉन भी रहता है। वो उसे कहता है रुकने के लिए और कहता है इतनी रात गए तुम कहाँ घूम रहे हो। तो फिर वो उसका वो क्लीनिंग किट भी चेक करता है जो उस लड़के का था, बट उसमें कुछ भी नहीं रहता है और चियोक और तेसॉन उसके पीछे दीवार के पीछे छिपे हुए रहते हैं, बट वो बच के निकल जाते हैं क्योंकि उस किट में कुछ रहता नहीं है, बच्चे पहले ही निकल गए होते हैं। और ये लड़का रिक्शा लेकर निकल जाता है जिसके डब्बे में वो चारों बच्चे बंद होते हैं। वो आगे बढ़ता है तो सोचता है कि मैं इस मेन गेट से कैसे निकलूँगा। तब तक वहाँ पे एक वीआईपी गेस्ट की एंट्री होती है और उसके लिए गेट खुलता है। वो बच्चा रुकता नहीं है और आगे बढ़ जाता है और ये लड़का जानते संग का कहा हुआ बात याद करता है। तेसंग उससे कहा रहता है कि तुम रुकना मत, तुम सिर्फ आगे बढ़ते जाना, चलते जाना, तुम्हारे चेहरे पर डर नहीं दिखना चाहिए, तुम सर ऊंचा करके निकलते जाना, यही मौका है, अगर आज तुम निकल गए तो तुम बच गए। और वो बच्चा वैसे ही करता है, सर ऊंचा करके वो चुपचाप निकल जाता है उस मेन गेट से, रुकता नहीं है। सोल्जर उसे रोकने का कोशिश भी करते हैं बट वो रुकता नहीं है, सिर्फ चलते जाता है। सोल्जर भी इसलिए कुछ ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा क्योंकि साचीमोतो एक रिक्शे वाले के साथ उस हॉस्पिटल के अंदर गए थे, तो उन्हें लगता है वही रिक्शा वाला निकल के चला गया। और ये बच्चा जब हॉस्पिटल से निकल जाता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो पूरे रास्ते रोते रोते जाता है और रिक्शा चलाता है, रुकता भी नहीं है, रिक्शा चलाते जाता है और रोते जाता है। ये सीन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। और ये लड़का रिक्शा सीधे हाउस ऑफ ट्रेजर के सामने ही रोकता है और गेट खटखटाता है। मिसेस दावल निकलती है, उन्हें वो चिट्ठी देता है जो तेसॉन लिखा था। तेसॉन उसमें लिख देता है कि मैं ठीक हूँ और मैं पहुंच गया हूँ वहाँ पर, और उन बच्चों के लिए भी लिख देती है कि इन्हें सेफ़ रखना है। वो लोग उस डब्बे में से बच्चों को निकालते हैं और फिर वो बच्चा कहता है कि हम लोग क्या ये गेम जीत गए हैं? तो वो कहती है हाँ तुम लोग ये गेम जीत गए हो। और इधर इचिरो उस मरे हुए डॉक्टर को जाता है चेक करने और वो कहता है कि ये बच्चों का काम नहीं है क्योंकि इसके मेन आर्टिलरी पर हमला हुआ है। ये वही कर सकता है जो अच्छा चाकू से मार करना जानता हो। पता करो कि इस हॉस्पिटल में और कौन कौन है क्योंकि ये किसी बच्चे का काम नहीं है। और तब तक एक सोल्जर संदेश लेकर आता है इचिरो के लिए कि आपसे कोई मिलने आया है। और वो जाता है तो पता चलता है कि वो लेडी मायदा थी और जो वीआईपी गेस्ट जिसका एंट्री हुआ था वो भी लेडी मायदा ही थी। इचिरो इसके सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। तब हमें पता चलता है कि लेडी मायदा इन सब की मेन है। और लेडी मायदा कहती है कि हॉस्पिटल के अंदर जांगते सॉन घुस गया है और मैं जिस लड़की को यहाँ पर भेजी हूँ, मतलब म्योंगजा को मैं भेजी हूँ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए और उसका बच्चा होने तक उस पर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। और इधर ये लोग मैप देखकर प्लानिंग बनाते हैं कि पहले ये लोग छत पे जाएंगे, फिर वो जो टंकी का ओपनिंग है उससे वेंट से होकर वो लोग अंदर जाएंगे। और वो लोग वैसा ही करते हैं। बट जब वो लोग छत पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई सैनिक देख लेता है जैसे छत पर कुछ हलचल हो रही है और वो लोग उसे भेजता है उस सैनिक को कि जाकर पता करो कि छत पर क्या हो रही है। जब एक सैनिक जाता है वहाँ पर तो देखता है बहुत सारे सैनिक मरे थे और उन्हें एक रस्सी से बांधा हुआ था। फिर वो लोग बहुत तेज़ तेज़ सीटी बजाने लगते हैं जैसे इमरजेंसी का और बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं। उन्हीं में से एक सैनिक देखता है कि टंकी का ओपनिंग खुला हुआ है तो वो समझ जाता है कि इस वेंट के रास्ते से कोई जा रहा है और वो पीछा करता है वेंट में। और पीछा करते करते ये सोल्जर उन लोग के पीछे पीछे लैब में पहुंच जाता है। लेडी मायदा का बात सुनकर और डॉक्टर इचिरो के ऑर्डर पर 2-3 सैनिक आते हैं और म्योंगजा को उठाकर दूसरे जेल में शिफ्ट करते हैं और वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रही होती है। वो कहती है मुझे बख्श दो। ये सुनकर वो क्रिएचर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अग्रेसिव होकर वो लिफ्ट चलाकर ऊपर आ जाती है और आकर सारे सैनिकों को मारने लगती है और अफरा तफरी मच जाता है। वहाँ पर जो सोल्जर इनका पीछा कर रहा था वो लैब में आकर इनके ऊपर गोली तान देता है, बट वहाँ अफरा तफरी हो रहा था जिसमें आवाज़ का मौका पाकर ये लोग झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं और जैसे तैसे जांगते सन उस सोल्जर को मार ही देता है। इधर क्रिएचर ऊपर पहुंच गई होती है और सब पर हमला कर रही होती है। मिस्टर काटो को भी इस बात का पता चलता है और वो और सैनिक भेजते हैं उससे निपटने के लिए। इधर जानते सॉन्ग को चोट ज़्यादा लग गया होता है। चियोक उसका मरहम पट्टी कर रही होती है। चियोक के पापा कहते हैं जानते सॉन्ग को चोट लगा है, तुम यहीं पर रहो, मैं जाता हूँ। बट उसके पापा के जाने के बाद ये दोनों भी निकल जाते हैं म्योंगजा को खोजने के लिए। चियोक कहती है तुम यहीं पर रुको, मैं आती हूँ, और वो एक रूम में जाती है।
तब तक जानते सॉन्ग के सामने वो क्रिएचर आता है। वो देखकर दंग रह जाता है कि आखिर ये है क्या, ये चीज़ क्या है, और पूरा वो तबाही मचा रहा था, सारे बल्ब फोड़ रहा था। उसके सामने वो क्रिएचर आती ही रहती है और बहुत तेज घुर्राती है। तब तक उसके सामने चियोक भी आ जाती है और वो दोनों देख के इस क्रिएचर को दंग रह जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।